कंप्लीटली अग्री जो राजेश जी ने कहा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट रहा है पिछले 1-1.5 साल, हम देखेंगे कि 18,000 के लेवल के इर्द गिर्द ही हम है, 18 और 19,000 के इर्द गिर्द ही हम है। और जब पहली बार मार्केट 18,000 प्लस के लेवल पे गया था, तब वो बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा था, क्योंकि अर्निंग्स जिस तरह की थी और हम एक कोविड के पीरियड से निकल रहे थे, तो तब एक्चुअली एक्सूबरेंस लग रहा था मार्केट में। लेकिन आज की तारीख में अगर मुझे आप पूछेंगे तो जो दो बड़े सेक्टर्स माने जाएंगे जो कंट्रीब्यूटर्स है, एक है बैंकिंग और फाइनेंशियल और दूसरा है आईटी। और इन दोनों का अगर आप प्रदर्शन देखेंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो इतना मिला जुला सा रहा है कि मेरे हिसाब से तो कोई एक्सूबरेंस नहीं है, क्योंकि आईटी एक आपका बड़ा सेक्टर है, एक्सपोर्ट फेसिंग है, उसको जिस तरह से दिक्कतें आई है बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपेंड इन द यूएस। सो आई थिंक इनफैक्ट मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सूबरेंस नहीं है, और ये हमेशा एक अच्छी चीज रहती है अगर आपको लगता है कि ये रैली सस्टेन होगी। और हमें वो समय मिला है ये पिछले 1-1.5 सालों में फॉर वैल्यूएशंस टू सॉर्ट ऑफ करेक्ट, और अब मार्केट एक्सपेंसिव नहीं लग रहा। तो वो आई थिंक एक दूसरी बहुत पॉजिटिव चीज है। एंड वेरी ऑनेस्टली नीरज जी, अगर मैं कहूँ ना आपको, तो पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं ऐसे एक दिन का इंतजार कर रही हूँ जब दोनों बैंकिंग और आईटी दोनों के लिए पॉजिटिव डेटा रहे और दोनों चले, तो आई थिंक हम इजिली नया हाई बना लेते थे अभी तक। वो सिर्फ इसलिए नहीं बना है क्योंकि ऑन एनी गिवन डे वन और द अदर सेक्टर हैज डिसअपॉइंटेड। तो मेरे हिसाब से बोथ फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एंड अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मार्केट को लेकर मैं काफी पॉजिटिव हूँ। बट यही तो शर्मिला जी मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि बैंक चला नहीं, आईटी चला नहीं, जो जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है, उसके बावजूद मार्केट नया हाई बना रही थी। आ कौन सी तेजी, कहां से कौन बना रहा है तेजी ये? शर्मिला जी, अच्छा मुझे लगता है शायद ऑडियो की दिक्कत है। शरद जी की बात आता हूँ मैं। ये रैली मुझे एक्सप्लेन करिए। इसमें देखिए बैंक चले नहीं बहुत, HDFC ट्विंस की हम लोग बात करते हैं, वो बेचारे नहीं चले, रिलायंस में भी कोई खास दम नहीं दिखा कि इस जबरदस्त रैली बनी। अभी भी अगर आप उनको पिछले हाई से कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। आईटी तो बिल्कुल अंडर परफॉर्मर ही है। तो ये रैली बनी कैसे, ये मुझे एक्सप्लेन करिए। बहुत सारे पॉकेट्स है नीरज जी। ओएमसीज को देख लीजिए, वहां पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है। हाँ। और बेसिकली इस पूरी रैली में अगर आप एक चीज देखें, खास बात यही है कि पीरियोडिकली अलग अलग सेक्टर्स चले हैं। आईटी पिछले 1-1.5 साल में बिल्कुल नहीं चला, उसके पहले आईटी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। पिछले कुछ समय में रियल एस्टेट स्टॉक्स में, एफएमसीजी स्टॉक्स में काफी मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है आप अगर गोदरेज वगैरह देखें, नीचे से 30-30, 35-35% बढ़ गए, रियल एस्टेट स्टॉक सारे बढ़ गए। बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी अच्छी रैली आई। एसबीआई लास्ट 1-1.5 महीने 2 महीने में लगभग सुस्त रहा, 750, 750 के बाद एक बार नीचे आया, 600 के बाद। तो मुझे लगता है पॉकेट्स में मूव हो रहा है। फार्मा में बहुत अच्छी रिकवरी आई है, वो एक पॉजिटिव पॉकेट है। तो डॉक्टर रेड्डीज हो गया, डीवीज हो गया, ये 2 स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी आई है इंडेक्स कंपोनेंट्स में। और फिर आपके टाटा कंज्यूमर जैसी स्टोरीज हैं, टाइटन जैसी स्टोरीज हैं, वहां स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है नीचे से। तो मिली जुली है। और रिलायंस बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है तो बहुत ज्यादा गिरा भी नहीं है। आप अगर न्यूट्रल लेवल से देखें तो जितना गिरा था लगभग उतना रिकवर करके वहीं पे आ गया है। तो पार्टिसिपेशन अक्रॉस बोर्ड है। बीच में अडानी वाला फ्लिप फ्लॉप आया, बट अलग अलग चीजें हो रही हैं। कुछ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट ऑन बैलेंस मुझे लगता है अक्रॉस मार्केट अगर आप देखें, स्मॉल कैप मिड कैप भी देखें, लार्ज कैप्स में भी अक्रॉस सेक्टर्स पार्टिसिपेशन मिली है। जहां जहां वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई थी वहां वहां बीटिंग भी हुई है, बट अदरवाइज एक ब्रॉड बेस्ड रैली देखने मिली है। ब्रॉड बेस्ड एक रैली, अच्छा, इसीलिए इसको माना जाना चाहिए कि एक सस्टेन्ड रैली है शरद जी, क्योंकि इसमें जैसे डर लगता है कि ये वाला बहुत चल गया है, ये भी चल गया, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कोई ऐसा कोई सेक्टर, जैसे आप कह सकते हैं कि एफएमसीजी द बिगेस्ट गेनर है, 16% रैली है उसमें, हाई टू हाई। लास्ट हाई अगर आप 1 दिसंबर 2022 से लें तो वहां से अब तक सबसे बढ़िया प्रदर्शन एफएमसीजी ने दिखाया, फिर रियल एस्टेट ने दिखाया। तो एफएमसीजी तो लेकिन बहुत ही स्लो मूवर होता है एफएमसीजी, धीरे 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 वो चलता है। तो उससे डर नहीं लगता कभी कि एकदम से बहुत बड़ी गिरावट किसी एचयूएल या आईटीसी में आ जाएगी। तो क्या ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि बहुत स्प्रेड रैली है ये?
जी बिल्कुल, लास्ट 1-1.5 साल में तो हमने जिस तरीके से इस रैली को इमानेट होते देखा है वो काफी पॉजिटिव है। कोई वर्टिकल मूवमेंट आपको किसी सेक्टर में मिला नहीं, और ओकेजनली किसी भी सेक्टर में अगर नेगेटिव न्यूज आई तो वो तुरंत उस पर इम्पैक्ट कर गया। तो मुझे लगता है ये काफी बढ़िया डेवलपमेंट रही है। कोई ऐसा प्रॉब्लम तो मुझे नजर नहीं आ रहा, और जो स्मॉल कैप मिड कैप वाली पार्टिसिपेशन है वो एक एडेड चेरी ऑन टॉप है। मुझे लगता है वो जो डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है जहां पूरा बाजार बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव। मैं एक बार फिर से राजेश जी, मिड कैप ने पिछले 7 दिनों से डेली एक हाई बनाया है ना? तो बहुत लोग कहते हैं कि जब मिड कैप और स्मॉल कैप में इस तरीके की रैली शुरू हो जाए तो थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि कई ऐसे स्टॉक जिनके कोई फंडामेंटल्स ही नहीं है वो दुगने तिगने हो गए हैं। लेकिन पहले की बात जुदा थी। इस वक्त सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है बहुत सचेत है। कई तरीके के नए मेजर्स आए हैं। पहले एएसएम आया, बीएसएम आया, बीएसएम में स्टेज 2 आ गया। तो मेरे ख्याल से जो पहले की दिक्कतें थी, पुराने ज़माने में हुआ करता था कुछ भी हो गया, अब वैसा नहीं हो रहा है। ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीक़ा से आदमी को एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए, सावधानी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी पहले की तरह जो दिक्कतें थी वो नहीं है। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक जिसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, तो वहाँ पर भी बढ़त हो रही है। निवेशकों को यही कहना चाहूँगा कि कोई स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो सिर्फ उसके पीछे ना भागें, बल्कि उनके परफॉर्मेंस, बिजनेस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, आगे सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे, वो देखने के बाद ही पैसा डालें तो बेहतर होगा। वो डालें तो बेहतर होगा। मानस जी, आज आप टेक्नो फंडा के रोल में हैं, तो मुझे तो पहले ये जो आप लोग चार्ट पे पैटर्न पढ़ते हैं ना, ये इस रैली के संदर्भ में जो अगर एक लॉन्ग टर्म चार्ट, वैसे मैं जो चार्ट तो देख नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म एवरेजेस ज़रूर देखता हूँ कि बड़े लंबे समय में 5 साल, 10 साल, 8 साल, 3 साल में मार्केट का बिहेवियर कैसा होने वाला है। तो आप मुझे समझाइए कि ये जो इस वक्त चार्ट आपका बता रहा है वो क्या एवरेजेस बता रहा है, और क्या वो कोई संकेत दे रहा है यहाँ से? नमस्कार नीरज जी। देखिए, कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है जहां हमें सावधान होना चाहिए। सावधान मार्केट में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन कोई वार्निंग सिग्नल अभी तक नहीं मिल रहा है। और कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है। पिछले 3 मंथ में जिस तरह की रैली हमने देखी है 17,200 से आई थिंक 18,800 तक, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक हो, या आईटी स्टॉक्स हो, कहीं पर भी हमको परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। उसके बाद भी हमने एक बहुत ही स्मार्ट रैली देखी है। मिड कैप में देखिए, स्मॉल कैप में देखिए, तो एक्चुअली देखिए तो वो एक्चुअली ज्यादा एंजॉय किया है मिड कैप और स्मॉल कैप ने इस पूरी रैली में। कॉन्फिडेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जब ये स्टॉक जो लार्ज कैप स्टॉक्स है यहाँ पर परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आया है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये सब स्टॉक तो अगर परफॉर्म करते हैं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट आता है जिसका हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो शायद रिलायंस में तो आपको 10-15% का आपको फौरन देखने को मिल जाएगा। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ गए हैं। स्टॉक दोनों स्टॉक करेक्ट हुए हैं, 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गए हैं। वहां पे हमें पिछले 3-4 दिनों में कुछ बॉटम फॉर्मेशन के साइन देखने को मिले हैं। तो ये लार्ज कैप स्टॉक अगर चलने लगेंगे तो फिर आप समझिए कि यहाँ से शायद हमें 21,000 तक बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टेक्निकली भी बात करें तो जो ब्रेकआउट हमें 18,900 के ऊपर देखने को मिलेगा, उसकी टेक्निकल टारगेट 21,000, 21,200 के आते हैं। तो 2,000 पॉइंट की रैली और देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक आईटी ने परफॉर्म नहीं किया है, बैंकिंग ने, प्राइवेट बैंकिंग ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मेरा समझना यह है कि अब जब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और जो नेक्स्ट लेग देखने को मिलेगा रैली में, वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटी स्टॉक्स जो इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। और बैंकिंग में प्राइवेट बैंकिंग डेफिनेटली परफॉर्म करते हुए दिखेगा। और डेफिनेटली मेरा बेट इस टाइम पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे होगा। ये दोनों स्टॉक चार्ट पे काफी बेहतरीन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लग रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो मानस, आप ये कह रहे हैं कि जब ये 21,000 वाली रैली शुरू होगी तो इसकी लीडरशिप रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी ट्विंस, बजाज ट्विंस, इन सब के ऊपर होगी। इन लोगों ने तो अभी समर्थन किया ही नहीं बाजार का। अभी तो हमारे दूसरे दोस्तों ने बाजार को यहां तक ले आए। मानस जी जी,
इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये सब स्टॉक्स ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। अभी देखिए, अगर आप पिछली पूरी रैली देखिए तो एफएमसीजी ने परफॉर्म किया है, कंज्यूमर स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, मेटल में हमने रिकवरी देखी है, हेल्थ स्टॉक्स या फार्मा स्टॉक्स की बात कर लीजिए, वहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, ऑटो स्टॉक्स में परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ऐसा हो सकता है कि ये सारे सेक्टर एक साइडवेज जोन में चले जाएं, और जो लार्ज कैप स्टॉक्स की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे या लार्ज कैप एनबीएफसी स्टॉक्स हैं, स्पेशली बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की मैं बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो जब वहां पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तो जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले निफ्टी ने 3 महीने में दिखाया है, शायद स्पीड उससे ज्यादा तेज होगी। तो यहाँ से 21,000 आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप पिछले 2000 पॉइंट देखिए तो 17,000 से 19,000 आने में पूरे 4 मंथ का समय लगा है। लेकिन अगर ब्रेकआउट देखने को मिला, तब शायद आपको उस आगे के 2000 पॉइंट में 1.5 से 2 मंथ का ही समय लगेगा। तो वो जो रैली होगी ब्रेकआउट के बाद, वो काफी शार्प होनी चाहिए। यही तो चिंता